बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। सो जेंटलमैन, आज इतने प्यारे प्यारे कैंडीज़ जैसे मोटरसाइकिल्स में से गुज़रते हुए आया मैं, लेकिन उनका रिव्यू नहीं करना हमने और करना है माय पर्सनल फेवरेट चॉपर मोटरसाइकिल का। बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है, लेकिन क्या ही खूबसूरत बात होगी जब आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि इसी किस्म के मज़ेदार मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलते रहें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ OW मोटर्स पे और मेरे साथ हैं उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उमर क्या खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो एक फ़र्क तो खुद ही बता देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक चॉपर का रिव्यू किया था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब हम बैठते हैं मोटरसाइकिल पे तो उस पर थोड़ा सा स्ट्रेट था और मैंने यही गिला किया था कि यार काश थोड़ा सा ऊपर होता तो बैठने का, राइडिंग प्लेयर का मज़ा ही आ जाता। इस मोटरसाइकिल में वो कमी पूरी कर दी गई है अकॉर्डिंग टू माय लाइकिंग्स। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट बाइक टू राइड। बिल्कुल रिलैक्स होके प्रॉपर आप बैठ सकते हैं। एक पोजीशन ये है जैसे मैं बैठा हूँ और एक पोजीशन वो सामने पोस्टर पे है जो कमिटेड होके बैठे हुए हैं और फुल स्टांस, राइडिंग स्टांस में है। वो ज़रा मुश्किल होता है और वो होता भी शॉर्ट स्प्रिंट्स के लिए। ये चूँकि चॉपर है, क्रूज़र है, ये क्रूज़ अलाउंग करते जाएंगे रिलैक्स होके, चिल होके आप। तो मेरा सिटिंग पोस्चर आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप देख सकते हैं नीज़ रिलैक्स हैं, एल्बोज़ रिलैक्स हैं, कोई स्ट्रेन नहीं है मेरी एल्बोज़ पे या शोल्डर्स पे। तो आई एम सिटिंग क्वाइट कंफर्टेबल। बैक मेरी स्ट्रेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इस स्पीड में मैं लाहौर से मानसरा बआसानी जा सकता हूँ। इस पोजीशन में बाइक को खड़ा कर देता हूँ साइड पे और उमर भाई से पूछते हैं क्या चीज़ है ये। जी उमर भाई, हमें बताइएगा इस बाइक के बारे में। सबसे पहले तो आप देखते साथ ही वो आपने बता दी है कि ये एक क्रूज़र बाइक है जिसको चॉपर बाइक भी कहते हैं। तो ये असल में जो रेप्लिका बनी हुई है वो हार्ले डेविडसन के पैटर्न पे ही, क्योंकि हार्ले डेविडसन वो ब्रांड है जो चॉपर ही ज़्यादातर क्रूज़र इन चीज़ों को डील करता है। तो ये उसी के पैटर्न पे ये सारी बनी हुई है। तो तकरीबन 2-3 सालों से इसकी काफ़ी मॉडल्स वगैरह आ रहे थे, लेकिन उसमें ये था कि वो एक ही तरह का सारा आ रहा था, उसमें चेंजिंग वगैरह इतनी नहीं आ रही थी। तो इसमें जो सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लूँ उन चीज़ों का जो इसमें जो चेंज की गई है। जो उसमें सबसे पहले जो इसका जो फ्यूल टैंक है उसको थोड़ा सा ना स्मार्ट लुक दी गई है। यानी कि अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको एक लंबा सा नज़र आएगा कि ये इसना है, और साइड से देखेंगे तो इसकी एक स्मार्ट लुक देगा। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी वो इसका हैंडल बार, कि मोस्टली कस्टमर जो इससे पहले मॉडल आता था उसका हैंडल बार बिल्कुल स्ट्रेट था। तो मोस्टली कस्टमर कहते थे कि क्रूज़र बाइक है तो इसमें अगर काश का थोड़ा सा है अगर हम ऊपर लग जाए तो ज़रा उसमें हमें आसानी हो जाएगी। तो उसमें अब ये जो 22 मॉडल आया है इसके अंदर हमने ये इसको इसी तरह ही उनको कह के तो इसको करवाया है कि इसका हैंडल जो है ना उसको थोड़ा सा ऊपर करवाएं ताकि कस्टमर को मैक्सिमम जो है वो उसको रिलैक्स किया जाए। बाकी अगर इसकी ऑप्शंस की बात की जाए तो इसके अंदर सेम उसी तरह ही जो टायर्स वगैरह का सिस्टम है, आगे 110 का साइज़ है, पीछे 150/70/17 का टायर लगा हुआ है। बाकी इसके जो रिम्स हैं वो बाकी नॉर्मल बाइक से थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि ये एक क्रूज़र बाइक है तो इसमें थोड़ी सी प्रीमियम लुक देने के लिए इसके क्रोम का काफ़ी इसके अंदर इस्तेमाल है। आप इसके वो रिम्स में देख लें, इसके बॉडी के ऊपर भी देख लें, काफ़ी काम इसका जो है वो क्रोम के ऊपर है। इसके आगे अगर शॉक्स की बात की जाए तो इसके अंदर भी जो 400 cc के अंदर जो शॉक्स आ रहे हैं वो अप्स एंड डाउन शॉक्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी जो अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो इसका भी जो डिस्प्ले है वो कम्प्लीटली डिजिटल है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्प्ले के अंदर नज़र आती है। शेप वही रेट्रो रखी गई है लेकिन डिजिटल कर दिया। जी, उसको डिजिटल में ना अच्छा बेहतर कर दिया उसको। अच्छा, इसमें आपको ऑफ कोर्स स्पीड का तो पता चलता ही है, साथ साथ आपको ऑडोमीटर भी मिल जाता है, फ्यूल गेज भी मिल जाता है। मैं गेयर में भी डाल के देखता हूँ, बिल्कुल गेयर पोजीशन इंडिकेटर भी, मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर RPM समेत आपको मिल जाती है। फिर हैज़र्ड लाइट का भी आपको ऑप्शन इसके अंदर पता चल जाता है कि भाई ऑन है। मैं लाइट्स भी ऑन करके देखता हूँ तो यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से राउंड डिजिटल मीटर में मिल जाती है। जी, उसके बाद अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रीमियम लुक की तरफ आएँ तो इसके जो आप ये साइड मिरर्स देख रहे हैं ये भी एक उसको
क्लासिक डिज़ाइन देने के लिए उसको गोल दिए गए हैं, पीछे क्रोम का इसका सारा उसका वर्क इसके अंदर किया गया है। और बाकी जो इसके अंदर नॉर्मली सारी चीज़ें हैं जिसमें नॉर्मल बाइक के अंदर आती हैं कि ये किल स्विच है, ये लाइट्स का बटन और ये सेल्फ स्टार्ट का बटन है। बाकी ये हाई बीम लो बीम है, इसमें ये हॉर्न वगैरह का है, ये इसना की है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। बाकी फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसका 18 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और अगर जो मेन जो इसकी जो बाइक के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो चीज़ करती है वो इसका ये मफलर जो इसके अंदर डबस जो लगाया गया है, यानी प्रॉपर उसको वो एक प्रीमियम लुक देता है बाइक को, तो जिसकी वजह से इसकी साउंड भी काफ़ी बेहतर है और काफ़ी मज़ेदार इसकी साउंड है। इंजन की तरफ आ जाते हैं तो क्योंकि पहले ही बताया गया कि ये 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल इसका इंजन है। इसमें क्रूज़र बाइक में भी हमारे पास दो तरह के वेरिएंट हैं, एक कार्बोरेटर बेस और एक EFI बेस। दोनों 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल हैं, सिर्फ वो फ्यूल का फ़र्क है कि वो कार्बोरेटर है, वो EFI है। और बाकी जो प्राइस है वो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कलर्स की ऑप्शन बात की जाए तो इसमें आपको ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, मेटालिक ब्लू है, आम ब्लू नहीं, ये कलर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक इसमें पर्पल, डार्क पर्पल कलर जो है वो इसके अंदर आपको वो मिल जाएगा। और पीछे बात की जाए तो पीछे इसके अंदर जो पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक इसके अंदर भी दी गई है। और इसके ये जो शॉक्स आप देख रही हैं ये भी क्रोम के प्लेटेड सारे हैं, पिछला टायर पिछला रिम भी सारे इसके क्रोम के ऊपर ही हैं। और अगर पिछली लाइट की बात कर लें तो पीछे से आपको एक वो काफ़ी प्रीमियम, यानी बाइक को अगर पीछे से आप देखें तो एक बहुत जितना एक लगता है काफ़ी बड़ी जितना बाइक हो उस तरह से है। देखने में बाइक में किसी तरह की भी उन्होंने कोई इसमें कोई चीज़ रहने नहीं दी और मैक्सिमम इसमें एफर्ट किया है कि इसके किस तरह से बेहतर इसकी लुक बनाई जा सके। और अब इसकी साउंड की बात कर लेते हैं तो आपको इसका साउंड चेक करवाते हैं। ये जो आपने इसका साउंड सुना है ये अभी नॉर्मल साउंड है। अगर आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो और भी इसके अंदर ऑप्शन है कि इसको आप मज़ीद इसका कर सकते हैं। हमने क्योंकि अभी नॉर्मली हमारे पास जो कस्टमर इसके आते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड नहीं डिमांड करते, हैवी बाइक से कस्टमर तो डिमांड करते हैं, तो इस वजह से इसकी जो साउंड है वो इकोनॉमिकल रखी हुई है। अगर इसको मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो मौके पर जो कस्टमर होगा उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करवा के इसको मज़ीद और इंक्रीज़ करवा देंगे आप। ये था आज का रिव्यू। प्राइस हमने नहीं मेंशन की जी। प्राइस इसमें है कि जो कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है उसकी 790 प्राइस है और इसी के अंदर जो EFI के अंदर आती है वो उसकी 825 प्राइस है। जो EFI बाइक है वो 8,25,000 रुपये में आपको दस्तयाब हो जाएगा और जो कार्बोरेटर बाइक है वो 7,90,000 7,90,000 रुपये में दस्तयाब हो जाएगा। अच्छा उमर भाई, माइलेज क्या दे रही है? ये भी आपको क्योंकि 400 सीसी है तो इसकी भी जो माइलेज अराउंड 20 से 25 के राउंड ही इसकी माइलेज आपको मिलेगी। ठीक होगा। ओके गाइस, डुअल सिलेंडर 400 सीसी 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट, हॉर्स पावर ये कितनी 32 हॉर्स पावर? जी 32 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। 32 हॉर्स पावर, मोर देन इनफ टू टेक यू टू प्लेसेस। सो मेरे लिहाज से परफेक्ट बाइक है। अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो ही वुड लव टू हैव दिस मोटरसाइकिल। और जिनको हार्लेस का शौक़ है, चॉपर्स का शौक़ है, उनके लिए ये एक तोहफ़ा है बाइक। कि हम जितने भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो हम उसके साथ पार्ट्स मंगवाते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो अगले टायर से लेकर पिछले टायर तक ईच एंड एवरीथिंग इसकी स्टॉक के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है। आपको ये नहीं है कि आपको कहेंगे कि 15 डेज़ बाद आप 20 डेज़ बाद आएँ या उसको कुछ शिपमेंट मंगवाने पड़ेगी उसमें आएगी। हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट हर पार्ट्स जो है वो अवेलेबल होता है। और ट्यूनिंग का और इसकी आफ्टर सेल सर्विस का कोई भी कल को आपने इसको रीसेल भी करना हो तो आप हमारे से कांटेक्ट करें। हम अपने कस्टमर की जो हमने जो सेल की होती है बाइक वो हम खुद ही उससे परचेज़ करके तो उसको मैक्सिमम जितना भी उसको कर सकते हैं फैसिलिटेट उसको वो करते हैं। मतलब अपडेट करने के लिए कोई आ जाता है? अपडेट करने के लिए भी उसको कर देते हैं। कोई कहता है कि नहीं मुझे फौरी कैश की ज़रूरत है तो उसको हम उसमें भी फैसिलिटेट करते हैं, तो उसी टाइम उसको कैश का कर देते हैं या उसको टाइम बता देते हैं कि भाई इस दिन आके आप अपनी पेमेंट ले लीजिएगा। या उसको दूसरी ऑप्शन ये दे देते हैं कि भाई इसी के दौरान अगर आपकी सेल हो जाए तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको हम उसको एक टाइम बता देते हैं उसमें वो सेल हो या ना हो लेकिन उसको वो पेमेंट हमने उसको दे देनी है। वेरी नाइस। और वारंटी?
वारंटी जितनी भी बाइक्स हमारे पास हैं उनकी आपको 3000 किलोमीटर या 6 मंथ की आपको उसकी वारंटी मिलेगी ईच एंड एवरीथिंग की, स्वाई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के। ये थे उमर भाई और ये हैं दूसरे उमर भाई। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे तो ये बाइक वैसे ही बहुत पसंद है। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बारे में हमने जाना, इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड ऑल दैट। सो वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ बिग थम्स अप। और अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, कारमेट पीके को भी कर दीजिएगा, वो भी अपना चैनल है, बार बार उसी का नाम आता है मुँह पे। तो दोनों चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्पेशली बाइकमेट पीके को, ताकि इस किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल्स आपको देखने को मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।